सीएम अपडेट्स। भावपूर्ण पत्र के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम साय को भेजे आम। सीएम साय ने जताया आभार, बोले उपहार पाकर मैं भावुक और अभिभूत हूं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सीएम साय की बड़ी पहल। प्रदेश के 160 आईटीआई कॉलेज का मॉडल आईटीआई में होगा उन्नयन। सुशासन के संकल्प को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही सीएम साय के नेतृत्व वाली सरकार नियत नेल्लानार योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बदल रही तस्वीर। सीएम साय के आह्वान के बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बस्तर संभाग में सुरक्षा बल के सदस्यों तथा नक्सल घटनाओं में मारे गए नागरिकों की स्मृति में लगाए गए पेड़। सीएम अपडेट्स विस्तार से। 15 अगस्त के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए एक भावपूर्ण पत्र के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के लिए आम भेजे हैं। रामलला के जन्म के राज्य से उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ भेजे गए आमों की मिठास में आत्मीय लगाव और पत्र में उल्लेखित शब्दों में अपनेपन का एहसास है। श्री योगी आदित्यनाथ ने आम के साथ भेजे गए पत्र में लिखा, फलों का राजा आम अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों एवं मधुरता के कारण सर्वग्राह्य एवं विश्वविख्यात है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में आम की विभिन्न लोकप्रिय प्रजातियां जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा एवं गौरजीत आदि भारत एवं विश्व में भोजन की थाल को सुशोभित करती हैं। लखनऊ के समीप स्थित काकोरी स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है। काकोरी मलिहाबाद आम उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। राज्य सरकार ने प्रदेश के आमों का विपणन काकोरी ब्रांड के नाम से प्रारंभ किया है। भारत सरकार द्वारा भी काकोरी में मैंगो क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। आजादी के अमृत काल में इन आमों के स्वाद का जुड़ना सुखद अनुभूति होगी। काकोरी ब्रांड के आम रसास्वादन हेतु आपको भेजते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। विश्वास है कि प्रदेश में उत्पादित इन आमों की विशिष्टता एवं मधुरता आपको अवश्य पसंद आएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रदेश कैबिनेट के साथियों के साथ प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या दर्शन के लिए गए थे और रामलला को भेंट करने के लिए सबरी के बेर, छत्तीसगढ़ का विष्णुभोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा और सीताफल लेकर गए थे और भेंट किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के भावपूर्ण पत्र और उपहार स्वरूप आम प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भी मधुर संदेश के साथ एक पत्र लिखकर धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि मधुर संदेश के साथ आपके भेजे हुए काकोरी आम सचमुच बड़े ही स्वादिष्ट हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान आमों से भी है और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भी। आपने इन दोनों पहचानों को एकाकार करते हुए जो अद्भुत पहल की है वह प्रेरक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने का यह श्रेष्ठ तरीका है। इससे हम अपने महान सेनानियों और उन महान संग्राम की यादों को अपने सबसे प्रिय क्षणों में शामिल कर सकेंगे। ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भावनाएं हमेशा एक रही हैं। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के रूप में पहचाने जाने वाले दोनों भूभागों के निवासीगण राजा राम की ही प्रजा हैं। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और उनकी माता कौशल्या ने छत्तीसगढ़ में जन्म लिया। प्रभु श्री राम जब भी ननिहाल आते रहे होंगे तब उनके साथ इन रसीले आमों के टोकरे भी जरूर आते रहे होंगे। शायद यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के आमों में भी ऐसा ही स्वाद है। वनवास काल में भी यहाँ के आम हमारे रामलला को वहाँ के आमों की अवश्य याद दिलाते रहे होंगे। आपका उपहार पाकर मैं भावुक और अभिभूत हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। मॉडल आईटीआई में उन्नयन के पश्चात युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा। आईटीआई के मॉडल आईटीआई में उन्नयन राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 160 आईटीआई के लिए 484 करोड़ 22 लाख रुपए का 3 वर्षीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। बस्तर संभाग के माओवादी आतंक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक तरफ सुरक्षा कैंपों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नियत नेल्लानार जैसी नवाचारी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के बेहतर और सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। लोगों का विश्वास शासन प्रशासन के प्रति बढ़ रहा है। नियत नेल्लानार योजना से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। युवा पढ़ाई के साथ साथ अपनी पसंद के ट्रेडर में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में
शासन की महत्वाकांक्षी योजना नियत नीलानार योजना के तहत बासनपुर कैंप के अंतर्गत आने वाले ग्राम गामावाड़ा की 21 महिलाओं को आजीविका के नए संसाधनों से जोड़ने के लिए हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज में 12 छात्र भी एसोसिएट डेस्कटॉप असिस्टेंट, हैंड एम्ब्रॉयडरी, 2 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ज्ञात हो कि नियत नीलानार योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को हुनरमंद बनाने के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्र चलाए जा रहे हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें रोजगार युवक युवतियां किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर स्वयं स्वावलंबी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर बस्तर संभाग अंतर्गत समस्त जिला इकाइयों में शहीद हुए पुलिस एवं सुरक्षा बल के सदस्यों, नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिकों की स्मृति में तथा उन वीर सपूतों की माताओं के सम्मान में एक पेड़ शहीद के मां के नाम अभियान के तहत 9 अगस्त को वृक्षारोपण किया गया। बस्तर संभाग अंतर्गत पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक पेड़ शहीद के मां के नाम अभियान के अंतर्गत 3031 पौधे लगाए गए। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर की शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालय परिसर, उद्यान जैसे सार्वजनिक स्थलों का चयन कर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज कार्यालय परिसर जनताना जागा में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारीगण तथा शहीद के परिजन उपस्थित रहे।